एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस सन 17 टैरो पर आप सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गया आप सभी के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक अ पिरामिड रीडिंग लेकर। आशा करती हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। और मैं काफ़ी दिन बाद आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर आई हूँ। इट जस्ट मुझे थोड़ा सा कोल्ड एंड कफ था, इसकी वजह से मैं रीडिंग लेकर नहीं आ पाई थी, बट अभी मैं पहले से काफ़ी बेटर हूँ, काफ़ी रिलीफ है, तो दैट्स वाई मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए। एंड आज की रीडिंग में देखने वाले हैं यहाँ पर डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, डिवाइन ने आप लोगों के लिए क्या सोच रखा है, क्या कुछ आगे जाके आप लोगों की लाइफ में होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। एंड आप लोगों के सामने यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं, 2 पिरामिड्स हैं। तो अगर आप लोग कार्ड से चूज कर पा रहे हो, लाइक आपने बस ये देखना है, आपने अपनी आंखें खोल कर आपको यहाँ पर फोकस करना है या तो लॉर्ड शिवा के ऊपर या काली माँ के ऊपर। आप जिनसे भी कनेक्ट कर पा रहे हो इस रीडिंग में, तो वो रीडिंग को अपने लिए देख सकते हो। लेकिन अगर चूज करने में प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आप ये पिरामिड से चूज कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 के लिए है लॉर्ड शिवा का कार्ड, एंड साथ में है यहाँ पर ये 7 चक्र पिरामिड। ओके, ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर माँ काली का कार्ड, एंड साथ में है आप लोगों के लिए ये रोज क्वार्ट्ज का पिरामिड। तो आप आराम से चूज कर लें, टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे, वैसे तो ये एक जनरल रीडिंग है, लेकिन आज की रीडिंग में मैंने यही इंटेंशन रखी है कि जो भी लोग इस रीडिंग पर आ रहे हैं उन्हें अपने लिए कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई गाइडेंस, एडवाइस जो है वो ज़रूर मिले। तो आप जिस भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहे हो अपने लिए, मेक श्योर कि आपको पूरी रीडिंग को ज़रूर देखेगा। ओके, तो चलिए अभी ग्रुप नंबर 1 के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने लॉर्ड शिवा का कार्ड चूज किया है और साथ में 7 चक्रा का पिरामिड, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, एंड ईश्वर ने आप लोगों के लिए क्या सोच रखा है। सो मन ही मन आप लोग डिवाइन से पूरे दिल से प्रेयर करें कि वो आप लोगों को गाइड करें, ठीक है, आपको रास्ता दिखाएं एंड आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं आप लोगों के लिए ऑप्शन फर्स्ट। नीचे कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स जरूर टाइप करिएगा, और एक विश के लिए कोई भी एक चीज जिसके लिए आप बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हो, थैंकफुल हो, उसके लिए आपको बोलना है थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस घर, फॉर दिस जॉब, फॉर दिस लाइफ पार्टनर, या जो भी कुछ है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं आप लोगों के लिए ऑप्शन फर्स्ट। Please universe guide me for option first. 7 of cups। लाइफ में कंफ्यूजन चल रहा है आप लोगों के, है ना। और कुछ लोग यहाँ पर अपनी लव लाइफ को लेकर इस वक्त थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। लाइक क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सामने वाले पे ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो लाइक बहुत सारी चीजें इस वक्त आप लोगों की लाइफ में चल रही हैं, और कुछ चीजें ऐसी हो रही है ना जहां पर आप ना चाहते हुए भी डाउट कर रहे हो या कंफ्यूज हो रहे हो, बिकॉज सामने की तरफ से ना आपको क्लियर एक्शन नहीं मिल रहे हैं कि क्या चल रहा है एग्जैक्टली सामने वाले पर्सन के माइंड में, या क्या उसका कमिटमेंट को लेकर भी यहाँ पर कुछ इश्यूज हो सकते हैं आप लोगों की लाइफ में। कुछ यहाँ पर चल रहा है भाई आप लोगों के, आप लोग चाहते हो कि सारा कुछ जो भी है वो चीजें सही हो जाएं, सब कुछ सही हो, पॉजिटिव हो, लेकिन स्टिल कुछ चीज़ों को लेकर ना मतलब बेचैन से मुझे आप लोग बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हो। साथ में अगर देखा जाए तो करियर में इस वक्त आपके बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टाइम फ्रेम चल रहा है, और यहाँ पर करियर को लेके कुछ चीज़ें चल रही हैं। आप लोग आगे बढ़ रहे हो, नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हो, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं, नई प्लानिंग चल रही है, किसी नई जॉब में जा रहे हो, कोई नया बिजनेस अपना स्टार्टअप कर रहे हो, शुरू कर रहे हो। तो कुछ नया मुझे यहाँ पर आप लोगों के करियर में नज़र आ रहा है। और लव लाइफ को लेकर आप थोड़ा सा उलझन में हो, थोड़ा सा परेशानी में हो, थोड़ा सा कंफ्यूज हो, ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर नज़र आ रही है। देख लेते हैं यहाँ पर ईश्वर ने आप लोगों के लिए क्या सोचा है, क्या मैसेज है आप लोगों के लिए, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ये कार्ड मैंने यहाँ पर आपकी सिचुएशन देखने के लिए निकाले थे, अब भी देख लेते हैं यहाँ पर कि डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। सो द फर्स्ट कार्ड इज हार्ट ब्रेक।
ओके, एग्जैक्टली मुझे यहाँ पर ऐसे ही मैसेज मिल रहा था, स्पेशली आपकी लव लाइफ को लेकर कि कुछ लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। आप लोग जैसे एक दोराहे पे किनारे से पे खड़े हो, या तो यहाँ पर सिचुएशन जो है वो हमेशा के लिए जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा, या फिर से हमेशा के लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए ऑलरेडी जो है वो एंडिंग हो चुकी है, लेकिन इट जस्ट आप लोगों को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको एडमिट करने में प्रॉब्लम हो रही है कि ऐसा हो चुका है ना। ऐसा होता है, हम स्टिल होप्स रख रहे हैं, हम स्टिल सोच रहे हैं सब ठीक हो जाएगा। देन लाइक यहाँ पर कुछ कुछ चीजें चल रही हैं, लेकिन डिवाइन ने आप लोगों के लिए क्या सोचा है मैं आपको वो बताती हूँ। एक बार ही मैं कार्ड्स निकाल लो। यहाँ पर अगेन देखा जाए तो यहाँ पर चेंज का ही कार्ड है। सो फॉर श्योर कोई बड़ा बदलाव आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। रिफ्रेश, अगेन चेंज की एनर्जी है, बदलाव की एनर्जी है आप लोगों के लिए। ड्रीम वीवर एंड कंपैशन, ओके, एन ऑर्डर, ओके। सो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट अगर बात करूँ कि डिवाइन ने आप लोगों के लिए क्या सोचा है, देखो सबसे पहला मैसेज तो यहाँ पर ये है कि कभी कभी ना हमें ऐसा लग रहा होता है कि यही जॉब हमारे लिए बेस्ट है, या यही करियर फील्ड हमारे लिए बेस्ट है, या यही पर्सन हमारे लिए बेस्ट है, लेकिन दरअसल में वैसा होता नहीं है। जस्ट वो हम सोच रहे हैं। लेकिन कभी कभी भगवान जी हमें कुछ लोगों से दूर भी कर देते हैं हमारी प्रोटेक्शन के लिए, इसमें उनका कोई वो नहीं होता। तो यहाँ पर आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि अगर कुछ आपकी लाइफ में हुआ है हाल फिलहाल में जिसकी वजह से आप परेशान हो या सोच रहे हो ऐसा क्यों हुआ है, यहाँ पर मैसेज ये आ रहा है कि यही तुम्हारे बेस्ट के लिए है, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। क्योंकि जहाँ पर आपको शायद लॉयल्टी नहीं मिल रही थी, जहाँ पर आपको शायद कमिटमेंट नहीं मिल रही थी, जहाँ पर आप जो प्यार, जो केयर, जो रिस्पेक्ट डिजर्व करते आपको वो नहीं मिल रही थी, तो वहाँ से अलग हो जाना ही बेहतर है। और यहाँ पर अभी क्या कहा जा रहा है, मुड़ मुड़ कर अपने पास्ट की तरफ मत देखो, स्टॉक नहीं करना है। कुछ कुछ होता है ना, कुछ कुछ ढूंढ रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं क्या चल रहा है सामने वाले की लाइफ में, लाइक वो चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को नहीं करनी है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि देखो जो होना था वो हो गया है, अभी उसको एक्सेप्ट करो, इस बदलाव को एक्सेप्ट करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। बिकॉज ये जो रिफ्रेश का एक बटन आप लोगों को अपनी लाइफ में दबाना है ना, कि रिफ्रेश एक नई शुरुआत करता है, जो होना था वो हो गया, अभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही आपके अंदर ये स्पिरिट जागेगी ना कि आगे बढ़ते हैं, और ये होगा ऐसा आपके साथ, ठीक है ना। आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं बताऊं, एक रात आप बहुत ज्यादा रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, रोकर सो रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है सब खत्म हो गया, लेकिन आपके साथ एकदम से ऐसे हुआ कि नेक्स्ट मॉर्निंग आपके अंदर एकदम से न जाने कहाँ से आपको लगेगा कि एक एनर्जी आई है और वो आपको मोटिवेट कर रही है आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, नए डिसीजंस, कुछ कुछ डिसीजन लेने के लिए, कुछ करने के लिए, राइट। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे नजर आ रही है कि एकदम से आपकी एनर्जी में एक चेंज आएगा, और यही डिवाइन ने आप लोगों के लिए सोचा है। तो उस बदलाव को जस्ट आपको ऐसा नहीं सोचना कि फिर से मुड़ मुड़ के आप देखो, नहीं। जब वो बदलाव आ गया, वो एनर्जी आ गई आप लोगों के पास, आपको उसके सपोर्ट से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। ये मैसेज आप लोगों के लिए यहाँ पर है। मे बी कुछ लोगों के लिए शायद ये रीडिंग वो चेंज का, वो बदलाव का, वो एनर्जी का काम कर रही है। सो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट मैं आप लोग को यही बोलूँगी कि देखो, ये हार्ट ब्रेक जो भी जिस भी चीज़ की वजह से आपकी लाइफ में हुआ है, ये आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रेंथ लेकर आएगा। ये आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा। यहाँ से आप बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सन बन जाओगे। अलग तरीके से सोचना, अलग नज़रिए से लाइफ को देखना, जीवन को देखना, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रही है। साथ में अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, जैसे मैंने कहा कि कुछ ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से आप लोग सोच रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, करियर में कुछ नए गोल्स बनाना, कुछ नया करना, कुछ आउट ऑफ दी बॉक्स जाकर सोचना, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। ड्रीम वीवर का भी यहाँ पर मैसेज है आप लोगों के लिए। जस्ट आपको इस वक्त आपकी लाइफ में ना एक सपोर्ट की ज़रूरत है। आपको बस ऐसे चाहिए कि कोई आपको हक करके बोले कि सब ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, चाहे जो भी कुछ हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारी बातें सुनने को तैयार हूँ। ये कुछ लोगों को बस अपनी लाइफ में चाहिए। सो देखो,
अगर कोई ऐसे पर्सन है जिनसे आप शेयर कर सकते हो दैट इज ओके, अगर नहीं है तो यहाँ पर आप लोग को ये भी कहा जा रहा है कि आप डिवाइन से कनेक्ट करें। लेकिन ये ना मेरा बचपन से चलता आ रहा है कि जस्ट मैं अपने घर में जो भी मंदिर है वहां जाके बैठ जाती हूँ, पूरी स्टोरी जैसे सुनाना होता है ना कि ऐसे हुआ ये हुआ वो हुआ, एंड बहुत रिलीफ मिलता है। आप कह कर देखो, आप उस तरीके से डिवाइन से कनेक्ट करके देखो, ठीक है ना। यानी बस ऐसे हुआ ऐसे अपनी बातें जैसे हम किसी दोस्त के साथ करते हैं वैसे करके देखो, जिस भी रूप में आप डिवाइन को मानते हो उनसे करके देखो, एंड सीरियसली आपको वो रिलीफ भी फील होगा, आपको वो हैप्पीनेस भी मिलेगी, आपको वो प्यार भी मिलेगा डिवाइन की तरफ से, राइट। ये चीज यहाँ पर कही जा रही है। करियर में आपके साथ बहुत कुछ रहने वाला है, बहुत कुछ मैं ऐसे कहूँ कि होने वाला है। अगेन कंपैशन की जो एनर्जी है ना वो स्ट्रेंथ कार्ड की ही एनर्जी है। सो यहाँ पर आप लोग को ऐसे सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपसे कुछ छूटा, आपका कुछ हार्ट ब्रेक हुआ, कुछ परेशानी आई तो वहाँ सब कुछ ओवर है। नहीं, यहाँ से आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है, एक ग्रोथ आ रही है। जैसे मैंने कहा कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हो। आपके अंदर कुछ हिडन क्वालिटीज़ थी, कुछ खूबियाँ थी, आपको अभी उनका पता चल रहा है। तो सिचुएशन को एक्सेप्ट करो, ये चीज़ यहाँ पर आप लोग के लिए कही जा रही है। 8 और 8 की यहाँ पर एनर्जी है। अगेन 8 में भी कुछ लोग यहाँ पर इस वक्त 888 बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में दिख रहा हो, और ये आप लोग के लिए एक सिग्नल है 888 नंबर का दिखना कि फाइनेंशियली आपकी लाइफ में एक ग्रोथ आने वाली है, एक सडन चेंज आने वाला है। करियर कुछ लोगों का चेंज होने वाला है, पैसा आप लोगों की लाइफ में आने वाला है। तो करियर के ये जो टाइम फ्रेम आपकी लाइफ में चल रहा है ना, ये हाथ पे हाथ रख के जस्ट ये ब्रेक डाउन होने वाला टाइम पीरियड नहीं है। ये है कि ठीक है, ऑफ कोर्स सबको दुख होता है, तकलीफ होती है, बट उससे अपने प्रोफेशनल लाइफ, अपने करियर पे उसका इम्पैक्ट मत पड़ने दो, बिकॉज करियर के लिए ये टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको अपने करियर पे पूरा ध्यान इस वक्त लेकर जाना है, ठीक है। ऑर्डर का यहाँ पर कार्ड है आप लोगों के लिए। तो ऑर्डर के साथ मुझे मैसेज मिल रहा है कि जैसे जैसे आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे आपको रास्ता मिलता चला जाएगा कि अब आपको क्या करना है, अब आपको किस तरफ जाना है, बस आपको एक्शन लेने हैं, वैसे है ना। अपनी जिम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ कर कि जैसे आप लोग डिसाइड कर रहे हो कल पूरे दिन के मेरे लिए ये टास्क रहने वाले हैं, तो वो आपने कंप्लीट करना है, उसमें ढील नहीं होनी चाहिए। ये चीज यहाँ पर कही जा रही है। सो चलिए और भी देखते हैं यहाँ पर डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन फर्स्ट, golden opportunity, important doors are opening for you right now, walk through them। Exactly, आपके करियर को लेकर यहाँ पर अगर देखा जाए तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट डोर्स ओपन हो रहे हैं, कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आने वाली हैं, कोई बड़ा शिफ्ट आप लोगों की लाइफ में होने वाला है इन टर्म्स ऑफ योर करियर, फाइनेंसेस। तो ये टाइम वेस्ट करने का नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। ये टाइम है आगे बढ़ने का। कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है ना तो उसको अवेल करने का, उसको एक्सेप्ट करने का। और भी देखते हैं यहाँ पर। ऑप्शन फर्स्ट, inner goddess, awaken the goddess within you through dance, self care and appreciating your divinity। yes, यहाँ पर जो भी चीजें आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं अभी हो रही है ना, इट जस्ट ऑप्शन फर्स्ट, जैसे आप लोगों से कहा जा रहा है खुद से मिलो, खुद से जुड़ो, खुद को पहचानो। तुम वो नहीं हो जो दूसरे लोग तुम्हें डिफाइन कर रहे हैं, तुम उससे कहीं ज्यादा हो, तुम उससे कहीं अलग हो, ठीक है ना। अपने आप को पहचानो, अपनी इंडिविजुअलिटी को पहचानो, अपनी डिविनिटी को पहचानो कि तुम कितने पावरफुल हो, तुम्हारे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी हिम्मत है, कितनी पावर है, कितना पोटेंशियल है, और तुम जो चाहो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये जो भी कुछ आपकी लाइफ में हुआ है, यहाँ पर आप लोग खुद को बहुत ही ज्यादा बेहतर तरीके से जान पाओगे, पहचान पाओगे, एंड एट द सेम टाइम अपनी लिमिट्स को जान पाओगे कि मुझे किसी रिलेशनशिप में आना है तो मेरे क्या दायरे हैं। चाहे कोई भी रिश्ता हो, दुनिया के XYZ सब में अपने एक दायरे होते हैं, लिमिट्स होती है, काम है, पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, एक बैलेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसकी बात मैंने
पहले भी रीडिंग्स में कई बार करी है। तो आप उस बैलेंस को समझ पा रहे हो, आप उस लिमिट को समझ पा रहे हो, ये चीज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। कर्मा को आप लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो और कर्मा पर बिलीव करके आप लोगों को माफ करके ना अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ रहे हो। तो ये सारा कुछ मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। आप प्रोटेक्टेड हो, ऑप्शन फर्स्ट। एंजल्स आपके साथ हैं, डिवाइन आपके साथ हैं, गार्जियन से मुझे ऐसे मैसेज मिल रहे हैं कि जिस भी रूप में आप डिवाइन को मानते हो ना, चाहे महादेव हो गए, चाहे देवी माँ हो गई, चाहे जो भी पावर को आप लोग मानते हो, जिस भी शक्ति में बिलीव करते हो, वो आपके साथ हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और ये मैसेज मुझे स्टार्टिंग में भी मिला था कि आपको लग रहा है कि आपसे कुछ छूट गया, लेकिन ये आपकी एक प्रोटेक्शन है, ये आपसे कुछ भी छूटा नहीं है, यही आपके लिए अच्छा था। अदरवाइज से अगर वो पर्सन आपकी लाइफ में होता या जो भी कुछ है, तो चीजें आगे जाके और खराब होती। तो जो भी कुछ हुआ है वो आपके लिए ही हुआ है, आपकी प्रोटेक्शन के लिए ही हुआ है। और समय के साथ आपको आपके सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे। ओके, तो यहां से देखते हैं और ऑप्शन फर्स्ट, White eagle, ancestor spirit, connect to your lineage. A family wound or pattern can be healed now. सो यहाँ पर एंसेस्टर स्पिरिट का मैसेज आप लोग के लिए आया है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले तो देखो, आपके जो भी एंसेस्टर्स हैं, ऑप्शन फर्स्ट, उनकी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है। वो कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं डिवाइन से, आपका अच्छा चाहते हैं और आपको कहीं ना कहीं वो गाइड करने की भी कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कोई भी एक पैटर्न आपकी फैमिली लाइन में चला आ रहा हो, कोई भी किस्सा आपकी फैमिली लाइन में चला आ रहा हो, कोई भी पैटर्न हो सकता है कि सबके साथ एक जैसी चीजें हो रही है, सबको कोई एक हेल्थ इशू है, सबके साथ कुछ एक जैसा हो रहा है। आप वो कड़ी हो कहीं ना कहीं जो कि उस पैटर्न को हील करने वाली है, उस साइकिल को ब्रेक करने वाली है। इसलिए भी एंसेस्टर्स की बहुत सारी होप्स हैं आप लोगों के साथ। इनकेस अगर कुछ लोग ऐसे हैं कि आपके हॉरोस्कोप में पितृदोष है या फिर से अगर ऐसे भी कुछ चीजें हैं ना, आपको वो हील करने की जरूरत है। ठीक है ना, ये चीज यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि एंसेस्टर्स वाला जो पितृदोष वगैरह ये सारी चीजें होती हैं, ये आपके हॉरोस्कोप, आपके बर्थ चार्ट से ज्यादा अच्छे से मालूम पड़ती हैं बजाय कि टैरो से। तो आप लोग चाहें तो अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवा सकते हो। टैरो रीडिंग सभी फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक आई थिंक से बुक हो चुकी है। एंड बिकॉज थोड़ा सा मेरे को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो गई थी, तो मैं रीडिंग्स कर भी नहीं पाई थी उस वक्त। सो यहाँ पर है मास्टर बुद्धा का कार्ड, इंक्रीज्ड अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। यस, यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, बहुत सारी अवेयरनेस आपकी लाइफ में आ रही है। आपको अपना लाइफ पर्पस पता पड़ रहा है कि आप क्यों इस दुनिया में आए हो, आपका अल्टीमेट पर्पस क्या है। आपको ये भी समझ में आ रहा है कि एक इंसान जो है उसका अल्टीमेट पर्पस केवल इतना भी नहीं है कि अपना खाओ पियो मस्त रहो, अपना जॉब करो, देन बच्चे, देन रिलेशनशिप। इस कुछ बियॉन्ड अपने पर्पस को समझना, अपनी जिम्मेदारी को समझना, अपनी ड्यूटी को समझना। ठीक है ना, तो वो चीज यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो, अगर तुम्हें कोई भी इंस्टिक्ट बार बार ही आ रही है, सपोज मुझे एनिमल्स के लिए कुछ करना है, सपोज कुछ भी, कि मुझे ये जो रोड साइड बच्चे होते हैं मुझे इनके लिए कुछ करना है, कुछ भी इंस्टिक्ट आपको आ रही है, मुझे पेड़ पौधे लगाने हैं, मुझे मदर अर्थ के लिए कुछ करना, कुछ भी आपको इंस्टिक्ट आ रही है ना, आपको वो उसको नजरअंदाज नहीं करना है। बिकॉज वो डायरेक्टली आपकी सोल की वॉइस है जो कि आपको गाइड करने की कोशिश कर रही है कि आप वाकई में इस दुनिया में आए हो तो क्यों आए हो। अभी आप इस बीच अपना जो कनेक्शन है वो डिवाइन के साथ समझने वाले हो कि क्या है। ठीक है ना, आपका पर्सपेक्टिव बदलने वाला है, ईश्वर के साथ जो आपका जुड़ने का तरीका है वो बदलने वाला है ना। और यही भाई ईश्वर ने आप लोगों के लिए सोचा था। कभी कभी कहते हैं ना कि अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो वो गलत नहीं होता, उसमें बहुत कुछ अच्छा छुपा होता है। तो मुझे एग्जैक्टली वैसे ही आप लोगों के लिए नजर आ रहा है कि लिटिल बिट आपकी लाइफ में सफरिंग है, पेन है, लेकिन इससे बहुत कुछ अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में। और ये आपको ना समय के साथ समझ में आएगा, टाइम के साथ समझ में आएगा। ये चीज यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। यहाँ से देखते हैं
एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। आप लोग चाहें तो क्लियर कॉर्ड्स का ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो, बिकॉज ये अवेयरनेस को इंक्रीज करता है, ये मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा है, इसे मास्टर हीलर कहा जाता है। तो क्लियर कॉर्ड्स आपके मन में बहुत सारे सवाल भी चल रहे हैं, उनको ढूंढने में भी आपकी हेल्प करेगा। तो आप क्लियर कॉर्ड्स का ब्रेसलेट अपने लिए वेयर कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं आप लोगों के लिए ऑप्शन फर्स्ट, नो नीड टू वरी। तो एंजल्स यहाँ पर आप लोग इसे कह रहे हैं ऑप्शन फर्स्ट कि तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम क्यों इतना सोच रहे हो, डिवाइन ने, ईश्वर ने आप लोगों के लिए सब कुछ सोच रखा है। आप लोग अभी से सोच रहे हो ना आगे क्या होने वाला है, कैसे रहने वाला है, इतना दूर की मत सोचो। आपसे बस ये कहा जा रहा है कि तुम अपना एक कदम आगे बढ़ाओ, चलते चले जाओ और रास्ता तुम्हें खुद ब खुद मिलता चला जाएगा। अभी बस आपने क्या करना है, आपका काम है एक्शन लेना, आपका काम है आगे बढ़ना, आपका काम है जो रास्ता आपको दिखाया जा रहा है उसको फॉलो करना, उसको एक्सेप्ट करना, उसको एडमिट करना, राइट। मेडिटेशन आप लोग जरूर करिएगा। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो ऑलरेडी मेडिटेशन वगैरह ये सब कुछ करते आ रहे हैं, लेकिन मे बी आपकी लाइफ में जो भी चीजें चल रही है उसकी वजह से आप लोग का ध्यान नहीं लग पा रहा था, आप लोग कर नहीं पा रहे थे। आप लोग ना प्राणायाम जरूर करिए उस केस में, ठीक है। प्राणायाम तो वैसे भी सबको करना चाहिए भाई, तो प्राणायाम जरूर करिए। नेक्स्ट यहाँ पे मैसेज है पीसफुल रेजोल्यूशन का। तो अगर से कुछ देखो, कोई लंबी फाइट आपकी लाइफ में चली आ रही थी, कुछ भी ऐसा चल रहा था वहां पे अब उसका एंड हो रहा है। कोई किस्सा बहुत लंबे समय से चलता आ रहा था, ना तो सुलझ रहा था कुछ, ना कुछ हो पा रहा था, वहां पर उसका फाइनली किसी चीज का एक डिसीजन होने वाला है कि अब हम इस चीज पर आगे बढ़ेंगे। तो पीसफुली कुछ चीजों का यहाँ पर रेजोल्यूशन है आप लोगों के लिए, ये मैसेज मुझे मिल रहा है। आप लोग चाहें क्लियर कॉर्ड्स के साथ 7 चक्रा ब्रेसलेट भी वेयर कर सकते हो, बिकॉज इस वक्त आपकी एनर्जी को एक बैलेंस की जरूरत है। तो 7 चक्रा, बिकॉज आपके 7 चक्रास पे काम करते हैं, तो वो बैलेंस आपकी एनर्जी में लेकर आएगा, ठीक है। लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से अपने लिए ले सकते हो, ठीक है। बाकी वेबसाइट पे डायरेक्टली भी जा सकते हो www.healeroftheages717.com, ओके। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं लास्टली डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है या कौन सी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं। ब्लेसिंग्स ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजर। यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है सबसे पहली चीज तो आप प्रोटेक्टेड हो। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है, जो डिवाइन पावर से आप लोग कनेक्टेड हो। सबसे पहले तो वो पावर आपको प्रोटेक्ट कर रही है, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स की वो ब्लेसिंग्स भी आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो आपको किसी भी चीज से जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो ना, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं, अगर कुछ लोग ऐसे होंगे ना जो आपका बुरा चाहेंगे, उनको उनका कर्मा वैसे ही मिल जाएगा। अगर कुछ लोग आपके साथ गलत करेंगे ना, उनको उनका कर्मा बहुत जल्दी फेस करने को मिलेगा, बिकॉज आपके बिहाइंड एक पावर चल रही है। जो भी लोग स्पिरिचुअल होते हैं ना, उनके साथ वो पावर चलती है। जो भी लोग सही तरीके से काम कर रहे हैं, सही पाथ पे चल रहे हैं, उनके खुद का जो कर्म अच्छे हैं, तो कोई ना कोई पावर उनके साथ होती है। और अगर कोई आपके साथ गलत करता है तो फिर तो उसको तो उसका कर्मा जरूर मिलता है। तो आपको इन सारी चीजों से डरने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बस ट्रस्ट के साथ, फेथ के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़े, ये यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है। एक और कार्ड देख लेते हैं यहाँ पर, नीलकंठ। ब्लेसिंग्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, यू विल गेट द जॉब डन। सो यहाँ पर भाई ब्लेसिंग्स आ रही है लाइफ को एक नए तरीके से देखना। अगर हम महादेव के नीलकंठ वाले रूप की बात करें तो इन्होंने विश पिया था, राइट, जिससे पूरा संसार बचा। तो मतलब मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ कि कभी कभी हमें कुछ सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ते हैं, कभी कभी हमें कुछ ऐसे भी डिसीजन लेने पड़ते हैं जो हम नहीं चाहते हैं, राइट, लेकिन करना पड़ता है, बिकॉज उसी में भलाई है, वही अच्छा है।
तो यहाँ पर आपसे ऐसे कहा जा रहा है कि लाइफ को देखने का ना एक नया नजरिया आप लोगों को कहीं ना कहीं यहाँ से मिलेगा। बहुत सारी मेच्योरिटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है। एंड एट द सेम टाइम मुझे मनी, पैसा आपकी लाइफ में आते हुए नजर आ रहा है। फाइनेंसेस आप लोग के अच्छे होने वाले हैं। करियर में जो भी आप कर रहे हो वो सॉलिड होने वाला है। बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, और ग्रोथ है यहाँ पर, और अबंडेंस है आप लोगों के लिए। जस्ट आपको अपना ख्याल रखना है, अपने आप को हील करना है, ये चीज यहाँ पर कही जा रही है। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। और मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी। बाकी रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर क्रिस्टल्स लेना चाहते हो, जैसे मैंने बताया, आप लोग वेबसाइट से परचेज कर सकते हो। और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने माँ काली का कार्ड चूज करा है या फिर से साथ में रोज क्वार्ट्ज का पिरामिड, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए ऑप्शन 2 डिवाइन ने आप लोगों के लिए क्या सोचा है, डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए क्या कुछ मैसेजेस है, गाइडेंस है। सो सारी चीजें यहाँ पर आप लोगों के लिए दिखेंगे। सो मन ही मन डिवाइन से पूरे दिल से आप लोगों को प्रेयर जरूर करना है कि वो आप लोगों को गाइड करें, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आए और आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन 2 ईश्वर ने आप लोगों के लिए क्या सोचा है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों की थोड़ी सी सिचुएशन देखूंगी क्या है, और फिर उसके अकॉर्डिंग डिवाइन ने आप लोगों के लिए क्या सोचा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन 2। साथ में एक वो चीज जिसके लिए आप सबसे ज्यादा ग्रेटफुल हो, आपको नीचे कमेंट सेक्शन में वो जरूर टाइप करना है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर दिस। जितना ज्यादा आप ग्रेटफुल होते हो ना, बिकॉज उतना ही ज्यादा आप अपनी लाइफ में खुशियों को, अबंडेंस को अट्रैक्ट करते हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट, आई एम सॉरी ऑप्शन 2। तो देखते हैं यहाँ पर 2 ऑफ कप्स। ओके, नाइट ऑफ कप्स। बहुत प्यार है आप लोगों के दिल में, और आपके लिए अगर कोई चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है ना, तो वो है प्यार, वो है रिश्ते, वो है अपनापन। और आप लोग ऑप्शन 2 जो भी लोग आपके अपने हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है, सबके लिए बहुत एफर्ट्स करते होंगे। सबको खुश रखने की कोशिश करना, किसी को ज़रूरत है, ज़रूरत पड़ने पे उसकी मदद करना, किसी की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है उसकी वहाँ पर हेल्प करना। तो बहुत ज़्यादा एक हेल्पिंग नेचर भी मैं आपका देख रही हूँ। आप लोग जैसे अपनों से पहले मतलब अपने से पहले आपके जो भी अपने हैं, आप कहीं ना कहीं उनकी सोचते हो, राइट। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। नाइट ऑफ कॉइन्स, द फूल, 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स। लेकिन हो सकता है करियर को लेके इस वक्त कुछ कुछ चीजें चल रही हो। आप लोग जिस तरीके से चाहते हो कि आपकी लाइफ में चीजें आगे बढ़े, इनिशिएट हो, वैसे हो नहीं पा रहा है ना। आप लोग किसी और को हेल्प करते हो, किसी और को सजेस्ट करते हो, कुछ उसका काम तो बन जाता है वहां पर बहुत अच्छे से, लेकिन आपको खुद थोड़ा सा कंफ्यूज्ड एनर्जीज में मुझे नजर आ रहे हो कि आपको आपकी लाइफ में आगे क्या करना चाहिए, आपको किस तरफ जाना चाहिए। तो करियर को लेकर जैसे कुछ भी स्टेबल आप लोगों की लाइफ में नहीं हो पा रहा। हालांकि आप बहुत कोशिश कर रहे हो, आप लोग बहुत एफर्ट्स कर रहे हो, लेकिन स्टिल आप लोग कुछ चीज़ों से सेटिस्फाई नहीं हो। आप लोग अपनी लाइफ में समहाउ एक न्यू बिगनिंग का वेट कर रहे हो, एक नई शुरुआत आप लोग अपनी लाइफ में चाहते हो कि जहां पर जब आप चीज़ों को शुरू करो तो आपको उनके रिजल्ट्स भी मिले, आपको वो आउटकम्स भी मिले। और किंग ऑफ सॉर्ड्स के साथ कोई बड़ा टारगेट है आप लोगों का, कोई बड़ा गोल है आप लोगों का जिसे आप अचीव करना चाहते हो, जिसे आप अकम्प्लिश करना चाहते हो, लेकिन मन में बस डाउट है कि वो सही है या फिर से नहीं है, वो सही रहेगा या फिर से नहीं रहेगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2 क्या है डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेज, क्या सोचा है डिवाइन ने आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2 कर्मा। ओके, देखो 2 ऑफ कप्स के साथ ना यहाँ पे कर्मा का कार्ड आप लोगों के लिए आया है। सो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि देखो आप लोग सबके साथ अच्छा करते चले जाओ, ठीक है। मे बी आप लोगों के हो सकता है रिलेशनशिप को लेकर भी कुछ फेलियर्स रहे हों, आपका
पास्ट में कुछ चीजें रही हो, सी आपके कहीं ना कहीं वो कार्मिक कनेक्शंस थे जो कि रिलीज होना जरूरी था आपकी लाइफ में से, सो दैट आप अपने सोलमेट से मिल सके, अपने बेटर हाफ से मिल सके। तो यहाँ पर आप लोगों से क्या कहा जा रहा है कि आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी, ठीक है, आगे जाके भी अच्छी रहेगी, लेकिन आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे भाई, आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। लाइक चीजें इजी नहीं होंगी, है ना। एक होता है ना चीजें इजी होना, नहीं, आपको बैलेंस बनाकर रखना, मेहनत करना, एफर्ट्स करना। तो वो सारी चीजें यहाँ पर मैं देख रही हूँ। और कुछ कुछ जैसे मे भी कुछ कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी आए, कुछ कुछ चैलेंजेस भी आए, तो आपको ओवरकम करना पड़ेगा। लेकिन इस बीच आपकी ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी, आप लोग एक बेटर पर्सन बनते चले जाओगे, आप लोग को बहुत सारी नॉलेज मिलेगी इस प्रोसेस में। ये मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नजर आ रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, ऑप्शन 2, जो अपनों से ज्यादा दूसरे लोगों के लिए इस दुनिया में आते हैं। तो मैं आपको भी कुछ कुछ वैसे ही देख रही हूँ, जो कि अपने लिए कम बल्कि दूसरों के लिए ज्यादा आए हो। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना आपकी लाइफ में रहेंगी, आपके ऊपर आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके अपनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको वहां पर अपना कर्म करना पड़ेगा, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी पड़ेंगी। सम टाइम आप थोड़ा सा बर्डन भी फील करोगे, सम टाइम आपको ऐसा लगेगा कि मैं कब, मतलब आपके अंदर रहेगा एक फ्रीडम वाली चीज कि मैं अपनी मर्जी से जीऊं, मैं अपने अकॉर्डिंग चीजों को करूं। लेकिन आप कहीं ना कहीं कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज में रहोगे, बिकॉज ये आपका कर्मा है, ये आपका लाइफ पर्पस है, ये आपकी सोल ने चूज करा है। ये लाइफ टाइम में ऑप्शन 2 अब बहुत कुछ करके जाओगे, ये मैं आपको बता दूं। कॉपरेशन का भी यहाँ पर कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स के साथ में आया ये कॉपरेशन का कार्ड। कुछ नए टर्म्स में आपके बनते हुए देख रहे हैं, कुछ नए लोगों से आप लोग मिलने वाले हो, और कुछ नए लोगों से आपकी दोस्ती हो रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दोस्ती प्लस करियर का कुछ कुछ लिंक्ड है। बिजनेस पार्टनर्स हैं आपको, अगर आप लोग अपने लिए कोई बिजनेस पार्टनर चाह रहे थे, जिनके साथ आपने काम शुरू करना था, तो वो चीज जो मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नजर आ रही है कि आपका अगर आप कोई भी शुरू अपना काम करना चाहते थे, इनिशिएट करना चाहते थे, तो आपको वहां पर सपोर्ट मिल रहा है, आपको वहां पर लोग मिल रहे हैं जो कि आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं। और ये मुझे आपके जैसे यंग लोग नजर आ रहे हैं, मतलब जैसे आप हो वैसे ही ये लोग भी हैं कहीं ना कहीं। अपनी कुछ लोग यहाँ पर अपनी सोल फैमिली से भी मिल रहे हैं, अपने जैसे लोगों से मिल रहे हैं। ये भी चीज है यहाँ पे। नाइट ऑफ कॉइंस, एंजाइटी, आपकी लाइफ में डिले बहुत ज्यादा रहा है। आप किसी भी चीज के लिए एफर्ट्स कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, आपको लग रहा होगा कि इस साल ये काम मेरा हो जाएगा, इस साल ये प्रोजेक्ट मेरा कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन डिले बहुत ज्यादा रहा है। और अब जब इतना वेट आप लोगों ने करा, आपने इतना सब्र रखा, आपके मन में ना थोड़ी बहुत एंजाइटी होती है कि मैंने जो सोचा है वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हालांकि आप बहुत कॉन्फिडेंट थे, आप एकदम जैसे अपनी पूरी स्पिरिट से आगे बढ़ना कि मैं अकम्प्लिश कर लूंगी, मैं कर लूंगा, मैं जो कुछ चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन चीजें जिस तरीके से अनफोल्ड हुई, डिले हुआ, सब कुछ हुआ, अभी कुछ लोग एंजाइटी में, और आप पेशेंस नहीं रख पा रहे हो। आपको ऐसा है कि मुझे जो चाहिए वो अभी चाहिए, अभी होना चाहिए, अभी मेरा काम बनना चाहिए, अभी मुझे रिजल्ट दिखना चाहिए, राइट। तो कुछ लोग थोड़ा सा यहाँ पर एक इम्पेशेंट वाली एनर्जी, और वो लाजमी भी है बिकॉज इतना कुछ आपकी लाइफ में रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर कार्ड आया है द फूल के साथ ऑर्डर का। तो देखो, लाइफ में अगर आप लोग को न्यू बिगनिंग चाहिए, तो यहाँ पर पहले क्या कहा जा रहा है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाओ। आप चीजों से भाग नहीं सकते, आप चीजों से बच नहीं सकते, आप उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। आपका जैसे ऐसे है कि दिन भर में आपका काम आपको मिला हुआ है कि ये पहले काम कंप्लीट कर लो, फिर तुम्हें जहाँ जाना है वहां चले जाओ। तो कुछ चीजों में आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि बैलेंस बिठाना पड़ेगा अपनी लाइफ में। जिस तरीके से आप उसको जीना चाहते हो ना, आपको उन्हीं चीजों के साथ थोड़ा सा एडजस्ट करके अपने लिए वो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। ये चीज यहाँ पर कही जा रही है। बाकी जो भी लोग यहाँ पर अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग का वेट कर रहे थे, वो न्यू बिगनिंग आप लोगों के लिए होने वाली है, ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। और यहाँ पर
ऑप्शन टू डिवाइन की तरफ से ये मैसेज है कि देखो हिम्मत मत हारो, तुम अभी तक इतना आगे अपने जीवन में आए हो, तुमने इतना कुछ करा है ओवरकम, तो अब तुम्हें हिम्मत नहीं हारना। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ ना कि ईश्वर ने आपके लिए क्या सोचा है, उससे ज्यादा मैं इस रीडिंग को ऐसे बोलूंगी कि आपकी सोल ने आपके लिए क्या सोचा है। बिकॉज बर्थ लेने के पहले आपकी सोल ने अपनी पूरी डेस्टिनी डिसाइड कर ली, अपनी पूरी जर्नी डिसाइड कर ली कि मुझे इस पड़ाव पे ये सीखना है, ये लेसन है मेरा, ये लर्निंग है, मुझे ऐसे आगे बढ़ना है, मुझे ये करना है। और जब आप मेडिटेट करोगे, जब अपनी सोल से कनेक्ट करोगे, तो आपको आपके सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे। आपको आपस में जो चीजें हैं वो इंटरलिंक होती हुई नजर भी आएंगी, लेकिन कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये चीज यहाँ पर कही जा रही है। रिस्पेक्ट, अपने आप को हील करो। ऑप्शन 2, आपको ना खुद को हील करने की जरूरत है। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि करियर को लेकर तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको बिल्कुल भी ओवरथिंक करने की जरूरत नहीं है कि क्या होगा कैसे होगा। यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है कि ढेर सारी अबंडेंस आपकी किस्मत में है, फाइनेंसेस आप लोग के अच्छे होंगे, आप लोग के जो भी सपने हैं कि मुझे घर लेना है, मुझे ये करना है, मुझे वहां जाना है, मुझे ये घूमना है, मुझे वो करना है, सारी चीजें आप लोगों को मिलेंगी। ठीक है ना, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। कुछ डिले भी जो आपकी लाइफ में हुआ है ना, वहां पर भी आपके लिए कोई ना कोई लर्निंग थी, वो हिस्सा भी आपकी सोल ने आप लोगों के लिए चूज कर रखा था। और ये जो मैं अब सक्सेस आपकी लाइफ में देख रही हूँ ना, ये बहुत ज्यादा दूर नहीं देख रही, ये मैं बहुत नजदीक देख रही हूँ, बहुत पास देख रही हूँ। तो बस एक विश्वास आपने अपने मन में लेना है, तो और वहां पर आप लोगों को आगे बढ़ना है। ठीक है, साथ में यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स के साथ यहाँ पर ड्रीम वीवर का कार्ड आया है कि, और मैसेज ऐसे मिल रहा है कि देखो अपने मन को छोटा मत करो, डिसअपॉइंटेड मत हो, ऐसे होप्स नहीं हारनी है, ऐसे डिमोटिवेटेड नहीं होना है आप लोगों को। बस वापस से अपनी स्ट्रेंथ को गैदर करो। आपके अंदर ऑलरेडी बहुत हिम्मत है, बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर है, बस उसको गैदर करने की जरूरत है। उसको गैदर करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। फिलहाल ये चीज आप लोगों से कही जा रही है, और समय आने पर ना आपको सब कुछ मिलता चला जाएगा। समय आने पर आपके सारे जो भी आपके सपने हैं वो भी पूरे होंगे। आपकी लाइफ में ब्लिस भी बहुत है, ब्लेसिंग्स भी बहुत है डिवाइन की, बहुत सारा कुछ अपनी लाइफ में आप एडवेंचर भी कर रहे हो। लेकिन अगेन कुछ कुछ चीजें हैं ना, और यही नाम तो है भाई जिंदगी का। जब आपने कॉन्ट्रैक्ट बड़ा चूज करा है अपने लिए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बड़ी होंगी, राइट। अपनी सोल से कनेक्ट करो। ऑप्शन 2, आपकी जो मन में जो इतना कुछ उथल पुथल चल रही है ना, वो सारे सवालों के जवाब आपके अंदर ही छुपे हुए हैं। तो आप लोगों को अपनी सोल से कनेक्ट करना है। मेडिटेट करो, जस्ट अपने अंदर ध्यान लगाओ। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पर देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन 2, माँ लक्ष्मी, ब्राइट फ्यूचर, स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। तो भाई माँ लक्ष्मी की ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है। परेशान होना बंद कर दो, स्पेशली अगर आप करियर के लिए परेशान हो रहे हो, फाइनेंसेस के लिए परेशान हो रहे हो। मैं ये देख रही हूँ कि बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आ रही है, और अभी तो दिवाली भी आने वाली है। मैं ये भी देख रही हूँ कि इस दिवाली के साथ कोई शिफ्ट आप लोगों की लाइफ में होने वाला है। दिवाली के ऊपर रीडिंग मैंने ऑलरेडी कर दी है, आप लोग चाहो तो वो देख सकते हो। बिकॉज दिवाली को हम एज ए फेस्टिवल लेते हैं जहाँ पे हम माँ लक्ष्मी की, गणेश जी की पूजा करते हैं कि हमारी लाइफ में अबंडेंस रहे, प्रॉस्पेरिटी रहे, सब कुछ अच्छा रहे, बरकत रहे। तो वही चीज यहाँ पर मैं आपके लिए भी देख रही हूँ कि आपके लिए इस यूनिवर्स में इनफ अबंडेंस है, सब कुछ मौजूद है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सही वक्त आने पर आप जो चाहते हो आपकी लाइफ में, आपको वो सब कुछ मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर अनकंडीशनल लव। तो भाई मैंने पहले ही कहा आप लोग कि ऑप्शन 2, आप लोग इस दुनिया में ना अपने लिए नहीं आए, दूसरों के लिए आए हो कहीं ना कहीं। और आप बहुत ज्यादा एक अनकंडीशनल लव, एक अनकंडीशनल सर्विस वाली एनर्जीज यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप लोग के अंदर, कि आप कुछ ऐसा करोगे अपनी लाइफ में कि आपकी वजह से बहुत लोगों को बेनिफिट होगा, बहुत लोगों का मार्गदर्शन होगा। लाइक कुछ लोग यहाँ पर टैरो रीडर्स हो सकते हैं, आप काउंसलिंग कर रहे हो समहाउ,
आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, जो भी आपका कोई प्रोफेशन हो, लेकिन आप लोगों को हील कर रहे हो, आप लोगों को हेल्प कर रहे हो। बिकॉज जो लव की एनर्जीज होती है ना, वो सबसे ज्यादा पावरफुल होती है, ठीक है ना। तो आप बहुत पावरफुल हो बिकॉज आपके अंदर अनकंडीशनल लव है, ऑप्शन 2, जो कि आज के टाइम में अमूमन देखना बहुत ही मुश्किल है। लोग अगर किसी को प्यार भी करते तो वो इस इंटेंशन से करते कि ये हमें वापस से प्यार करेगा, ये हमें वैसे केयर करेगा, ये हमें वैसे ट्रीट करेगा, राइट। लेकिन आप लोग एक अनकंडीशनल लव की एनर्जीज कहीं ना कहीं इस दुनिया के साथ शेयर करने वाले, जहां पर आप लोग की हेल्प कर रहे हो, मदद कर रहे हो, केयर कर रहे हो, प्यार बांट रहे हो, लेकिन बदले में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। डिवाइन से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो, ऑप्शन 2 आप लोग, ये चीज यहाँ पर मैं देख रही हूँ। और धीरे धीरे ना ये कनेक्शन और ज्यादा बढ़ता जाएगा आपका डिवाइन से। Fertility, it is perfect time for you to start new projects, access new ideas and give birth to new conditions. तो डिवाइन की तरफ से मैसेज ये है कि ये टाइम ना आपके लिए फर्टिलिटी वाला है, ग्रोथ वाला है। तो अगर आप लोग अपनी लाइफ में कुछ भी स्टार्ट करने का सोच रहे हो, इनिशिएट करने का सोच रहे हो, सो जस्ट गो फॉर इट, डिले नहीं करना है, समय के साथ आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ में चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, एंड सब कुछ अच्छा होगा भाई। यहाँ पर मैं काफी सारी पॉजिटिविटी आप लोगों के लिए देख रही हूँ कि सब कुछ अच्छा होगा। मे भी कुछ लोगों का थोड़ा सा माइंडसेट नेगेटिव हो गया है, या किसी जैसे नेगेटिविटी के इन्फ्लुएंस में आ गए, उसकी वजह से आप लोग परेशान हो रहे हो। लेकिन यहाँ पर टर्न करो और देखो दूसरी साइड की कितना कुछ आप लोगों के लिए है, कितनी सारी ब्लेसिंग्स हैं, कितनी सारी अबंडेंस है, कितना कुछ आपको आपकी लाइफ में मिला है। आप अभी कहाँ से लेकर कहाँ अपनी लाइफ में पहुंच चुके हो, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है कि इस चीज को भी आप लोग नोटिस करें। बाकी आप लोग चाहो तो देखो सिट्रीन का ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो। सो ये है सिट्रीन, ठीक है। ये जो वेबसाइट पे अवेलेबल है वो उससे थोड़ा सा अलग है, ये डायमंड कट वाला है और वेबसाइट पे जो है वो राउंड बीड्स वाला है। सो आप ले सकते हो वो राउंड बीड वाला भी। ये थोड़ी इसकी एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, लेकिन वो भी बहुत पावरफुल है, प्लस वो एनर्जाइज्ड है। तो आप सिट्रीन को और पायराइट, ठीक है ना, मैं आपको पायराइट भी रिकमेंड करूंगी। आप इन दोनों को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, बिकॉज आप अभी जिस सिनेरियो में आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, आपको ग्रोथ चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, ये दोनों क्रिस्टल आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। और वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप डायरेक्टली भी जा सकते हो www.healoftheages717.com। सो नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर खुद ही गिरा है आप लोगों के लिए, कमांडर अ स्टार। कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जांपल, वॉक योर टॉक। आप लोग बहुत सारे लोगों के लिए ऑप्शन 2 कहीं ना कहीं एग्जाम्पल सेट करने वाले हो। आप लोग वो नहीं हो कि आप दूसरे लोगों को फॉलो कर रहे हो, आप दूसरे लोगों को कॉपी कर रहे हो। आप वो हो जो कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो ट्रेंड्स को चालू करते हैं, आप लोग उनमें से हो कहीं ना कहीं। आप दूसरे लोगों के लिए मिसाल बन रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ के डिसीजन जो है वो दूसरों को ना लेने दे, सेल्फ डिपेंडेंट, अपने ऊपर डिपेंड रहे, बस अपना आपको देखना है। इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, कैसे भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट आप लोगों को नहीं रहना, किसी की राह नहीं ताकनी, अपना इंडिविजुअल यहाँ पर आप लोगों को बनना है, अपनी ब्रांड बनना है आप लोगों को, ठीक है ना। ये चीज यहाँ पर कही जा रही है बिकॉज आप लोग बने हो, जैसे एक लीडरशिप वाली एनर्जी है। बिकॉज यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स भी है, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है। सो यहाँ पर आप लोग ऐसे नहीं हो कि आप किसी के अंदर जॉब करके खुश रहोगे। आपके अंदर एक लीडरशिप वाली क्वालिटीज हैं कि आप अपना ब्रांड बना रहे हो, आप अपनी कंपनी बना रहे हो, अपना कुछ कर रहे हो, आप उसमें खुश रहोगे, ठीक है ना। ये चीज यहाँ पर है। The divine director, intervention and purpose. Divine intervention is occurring. Know that you are being guided. Happiness is your purpose. Oh my God, ऑप्शन 2। आप लोग बहुत जल्दी अपने सोल पर्पस को समझने वाले हो। ये मैसेज ऑप्शन 1 में भी था और ये आप लोगों के लिए भी है। तो यहाँ पर इस वक्त आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बहुत सारा कुछ चल रहा है, और जो भी कुछ आपकी लाइफ में अभी हो रहा है ना, वो डिवाइन विल से हो रहा है, वो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। तो जो भी कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में, आप उसको एक्सेप्ट करो, आपके अच्छे के लिए हो रहा है, आपके भले के लिए हो रहा है। एंड यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, हैप्पीनेस इज योर पर्पस। आप लोगों को खुश रहना है। हैप्पीनेस की बात जब आती है ना, तो लोग उसको चीजों से रिलेट कर देते हैं, उसको सिचुएशन से रिलेट कर देते हैं कि ऐसा हो जाएगा फिर हम खुश रहेंगे, मेरी खुशी इससे जुड़ी है, मेरी खुशी इसमें है।
अगर आप ऐसे करोगे ना, जब मटेरियल वर्ल्ड की चीजों से आप अपनी खुशियों को रिलेट करोगे, तो वो खुशी आपकी कैसे होगी, टेम्परेरी होगी। वो खुशी को आपको अपने अंदर ढूंढना है कि नो मैटर वॉट कैसी भी सिचुएशन रहे, मैं खुश रहूंगी, मैं खुश रहूंगा। और ये खुशी को आपको दूसरे लोगों के साथ भी बांटना है। समहाउ हैप्पीनेस आप लोगों को दूसरे लोगों के साथ शेयर करनी है, मतलब कि कुछ ऐसा करना है कि दूसरे लोगों के चेहरे पे स्माइल आए। ओके, ये चीजें यहाँ पर कही जा रही है। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2, रिमेन पॉजिटिव। मे भी कुछ लोग यहाँ पर थोड़े से अभी नेगेटिव हो रहे हैं कुछ भी चीज़ों की वजह से, सिचुएशन की वजह से। तो एंजल्स की तरफ से मैसेज यही है कि देखो, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ सही होगा, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बी असर्टिव। तो देखो यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज ये है, चीजों को लेकर फ्लेक्सिबल आप लोगों को रहना है। कुछ सिचुएशन ना जैसे आप लोग सोच रहे हो वैसे अनफोल्ड नहीं होंगे। जैसे डिवाइन ने सोचा है, आपकी सोल पहले से अपना कॉन्ट्रैक्ट करके आई है, वैसे अनफोल्ड होंगी। तो आपको ये याद रखना है कि आप ब्लेस्ड हो। ठीक है ना, क्योंकि आप बहुत जल्दी ऑप्शन 2 जैसे लॉस्ट एनर्जीज में चले जाते हो, मैं तो हूँ ही ऐसी, मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। तो ये सारा कुछ आप लोगों को नहीं सोचता है। सो नेक्स्ट लास्ट यहाँ पर और देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि डिवाइन की तरफ से कौन सी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आ रही है, एंड डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। यहाँ पर आपके लिए 2 कार्ड्स आ चुके हैं। शिवलिंग, लाइफ इज योर टीचर, लर्न एंड सीक बेटरमेंट। तो देखो डिवाइन की तरफ से मैसेज ये है आप लोगों के लिए ऑप्शन 2 कि देखो, जिंदगी तुम्हारी टीचर है, जिंदगी तुम्हें बहुत कुछ सिखाने वाली है। तो यहाँ पर सीखो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, बिकॉज ये आपकी सोल का पाथ है, आपकी सोल ने यही पाथ चूज किया है। हमारी सोल ना जन्म लेने के पहले ये डिसाइड कर लेती कि इस लाइफ टाइम में मुझे ये चीज सीखनी है, मुझे ऐसे इवॉल्व होना है, ऐसे मुझे एनलाइटनमेंट तक पहुंचना है। तो जिंदगी आपको बहुत कुछ सिखाएगी, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है यहाँ पे ब्रह्मचारी, योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क विल बी फ्रूटफुल। तो दूसरा चीज यहाँ पर कुछ लोग क्या सोच रहे, तो मैंने इतनी मेहनत करी, क्या मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा? आपको आपकी मेहनत का रिजल्ट जरूर मिलेगा, आपको आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। आपको ये सारी चीजों में नहीं उलझना है, बिकॉज हम जब सोच रहे होते हैं ना, हम इस 3D वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से सोच रहे होते हैं, लेकिन जब हम सरेंडर कर देते हैं यूनिवर्स को सारा कुछ, डिवाइन को सारा कुछ, तो चीज़ें जब अनफोल्ड होती है ना, वो कभी कभी हमारी समझ के परे होती हैं कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, हम नहीं समझ पाते, समय के साथ समझ में आता है। तो कुछ चीज़ों को यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो। अगर मन का सा नहीं भी हो रहा ना, ऑप्शन 2 में ये कहूँगी छोड़ दो, बिकॉज आपको अभी नहीं समझ में आ रहा, उसमें भी आपके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव है, कुछ ना कुछ अच्छा है, और समय के साथ सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। ओके, और डिसिप्लिन आपको अपनी लाइफ में लेकर आना पड़ेगा। ब्रह्मचारी का मैसेज यही है कि डिसिप्लिन लेकर आओ, डिटर्मिनेशन लेकर आओ, अपना पूरा शेड्यूल बना लो कि सुबह इतनी जल्दी, और आप लोग अगर ब्रह्म मुहूर्त में जग जाएं तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, ये भी आपको बता दूं, जल्दी उठना है, ये मुझे योगा करना है, मुझे प्राणायाम करना है, ये मुझे मेडिटेशन करना है, फिर मुझे अपना जो भी कुछ काम है वो करना है, ये मेरा खाने पीने का टाइम रहने वाला है। अपने टाइम को डिसाइड करो, तब भी आपको अपने लिए टाइम मिलेगा, अदरवाइज से नहीं मिलेगा, आप चीजों में उलझे रहोगे। ओके, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की ब्यूटीफुल सी रीडिंग, और मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आप लोगों को। बाकी रीडिंग को लाइक भी कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट से परचेज कर सकते हो, और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। हालांकि अभी टैरो रीडिंग्स ऑफ है, लेकिन आप अपने लिए बर्थ चार्ट एनालिसिस बुक कर सकते हो। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।